हेलो, नमस्कार साथियों। एक न्यूज़ यूपी की काफ़ी महत्वपूर्ण रही और काफ़ी चर्चा भी इसने बटोरा क्योंकि अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ख़ास करके जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा इस अनाउंसमेंट को निर्देशित किया गया कि जितने भी आपके उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लोग हैं, वो अपनी जो चल और अचल संपत्ति है, उसको क्या करें, घोषित कर दें। घोषित करने के लिए इन्होंने तिथि भी बता दी है कि 31 अगस्त तक आप क्या करिए अपनी संपत्ति को घोषित कर दीजिए और आखिरी तारीख 31 अगस्त है। अगर आप इस दशा में अपनी तिथि तक ये सूचना नहीं देते हैं, तो आपकी जो अगस्त महीने की सैलरी होती है, वह यहाँ पे नहीं मिलेगी। एक मतलब कह सकते हो कठोर आदेश हम कह सकते हैं, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब उत्तर प्रदेश में जितने भी आपके कर्मी हैं, चाहे खास करके पुलिसकर्मी हों या राज्य के किसी भी विभाग के समेत आपके कर्मी हैं जो राज्य के अंतर्गत कार्यरत हैं, तो उनके माध्यम से ये कहा गया कि भाई सीधे शब्दों में अपनी जो आपकी चल और अचल संपत्ति है, उसका विवरण दे दीजिए। सीधी-सी बात है, ये तो करना ही चाहिए हर कर्मचारी को कि जितनी आपकी कमाई वगैरह है, उन सब चीज़ों को बता दीजिए सरकार को क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें फर्जी एक तरीके से कह सकते हो कि जब हम बात करते हैं रिपोर्ट चेक किया जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि संपत्ति इनकी जो पहले कुछ नहीं थी, 10 साल के बाद क्या हो गई, इनकी संपत्ति करोड़ों में हो गई। तो आखिर ये सब कैसे हुआ? तो उसी कारण से यहाँ पे जब भी कोई नियुक्ति वगैरह की जाती है, तो उसके साथ ही क्या होता है, ये विवरण माँगा जाता है। पहले ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन बीच-बीच में इसको अपडेट किया जाता है। अभी तक हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए, तो करीब-करीब जो 26% कर्मचारी हैं, उन्होंने क्या किया है, अपनी जानकारी दे भी दी है। ऐसी बात नहीं है कि सभी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी कर्मचारी के सापेक्ष में 26% लोगों ने जानकारी दे दी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो अभी तक इसमें थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे आप कह सकते हो 31 दिसंबर 2024 तक ये क्या किया गया, ये विवरण देने की बात की गई। एक्चुअली सीन क्या था, तो मानव संपदा पोर्टल पे जो कर्मचारी होते हैं, उसपे विवरण देने की बात की गई थी। तो पहले 31 अगस्त का ये टाइम दिया गया। हालाँकि इससे पहले ही 2023 में क्या किया गया था, इसका टाइमलाइन दिया गया था। लेकिन फिर क्या किया गया 2024 में इसके ब्यौरे को बढ़ा दिया गया और 31 दिसंबर 2024 तक इसका विवरण मानव संपदा पे अपडेट किया जाना था। तो इसी के लिए 31 अगस्त इन्होंने क्या किया है, टाइमलाइन घोषित किया है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो मुख्य सचिव जो हैं मनोज कुमार, उनके द्वारा ये शासनादेश जारी किया गया है कि हम क्या करेंगे, अगर आप अपना विवरण नहीं देते हैं, तो उस दशा में 31 अगस्त तक आपने विवरण दिया तो उस दशा में आपको वेतन मिलेगा, नहीं आपने विवरण दिया तो उस दशा में आपका वेतन नहीं मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश कर्मचारियों की जब बात की तो करीब-करीब 17,88,429 कर्मचारी हमारी यूपी राज्य सरकार में कार्यरत हैं, जिनमें से 26% लोगों ने अपना ऑनलाइन विवरण वगैरह भी दे रखा है। बेसिक आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पे आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो होते हैं, इनको भी क्या किया जाता है, कह सकते हो कि अपनी चल अचल संपत्ति को क्या किया जाता है, पहले से ही ऑनलाइन विवरण लिया जाता है और इसी सापेक्ष आप कह सकते हो इनके लिए कार्मिक विभाग की तरफ से 30 जून का अल्टीमेटम दिया गया था और उन्होंने यहाँ पे कह सकते हो कि अपना विवरण दिया और ये भी अल्टीमेटम दिया गया था कि जो व्यक्ति इसमें विवरण नहीं देगा, उसको आगे चल कर के पदोन्नति वगैरह नहीं दी जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे विवरण दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं दिया। तो इस दशा में जो 30 जून की तिथि थी, उसे बढ़ा करके एक बार फिर से 31 जुलाई कर दिया गया है और मुख्य सचिव की तरफ से ये मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा के बाद क्या किया गया, ये आपका निर्णय लिया गया। जिसमें ये कहा गया कि भाई जितने भी कर्मचारी हैं, वो अपना चल अचल संपत्ति जो है, वो पूरी तरीके से भेज दें। तो उत्तर प्रदेश में 17,88,429 जो कर्मचारी हैं राज्य सेवा के अंतर्गत कार्यरत, उनके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, जिनमें 26% ऑलरेडी इसको कह सकते हो फुलफिल कर रखे हैं और बाकी जो लोग हैं, अगर इसका विवरण नहीं देते हैं, तो शायद उनकी जो वेतन है, उसको क्या किया जाए, अगले महीने का, अगस्त महीने का रोका भी जा सकता है। क्योंकि ये सूचना हमारे मुख्य सचिव के सापेक्ष शासनादेश के माध्यम से निकाली गई है कि आप अपना जो पूरा विवरण है, वो मानव संसाधन पोर्टल पे क्या करिए, दे दीजिए। नहीं तो फिर आपके वेतनमान को क्या किया जाएगा, यहाँ पे रोका जाएगा और हमें लगता है एक अच्छी पहल है क्योंकि जो भी कर्मचारी हैं, फेयर एक आपकी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपके पास क्या है, आपकी कमाई कितनी है और आपका जो ग्रोथ है, वो कैसे है। इसमें कोई हमें नहीं लगता कि बहुत गलत ये तरीका भी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पिछला दरवाज़ा होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सापेक्ष एक हमें लगता है अच्छी पहल है, इसमें लोगों को बढ़-चढ़ के पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। ठीक है? बाकी कोई नई सूचना होगी तो उसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।